प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। गणित कक्षा 7 अध्याय 5वां रेखा एवं कोण। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 9 आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए। प्रश्न 9 क्या है? संलग्न आकृति में जो आकृति दे रखी है हमें, ठीक है, ये कोण दे रखे हैं, इसमें कई कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बताना है क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। ठीक है, कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये हमें यहाँ पे बताने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक आकृति दे रखी है। सबसे पहले देखिए ये आकृति बनी कैसी है। ठीक है, ये आकृति बनी कैसे है? सबसे पहले देखिए ए बी, ये लाइन ए बी हो गई। ठीक है, और फिर सी डी, ये ए हो गई, ये बी हो गई। पहले एक लाइन मारी, फिर एक क्रॉस लाइन मार दी, ये सी हो गई, ये डी हो गई। ठीक है, ए बी सी डी, और फिर सी और बी के बीच में एक ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ई। ठीक है, ये बीच में ओ हो गया। ठीक है, और ये कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, कोण 4 हो गया, और ये वाला कोण क्या हो गया? 5 कोण हो गया। ठीक है, 5 कोण बन रहे हैं इस पे। तो हमें एक एक करके बताना है ये आसन्न कोण है और आगे जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आकृति बनी कैसे। पहले ए और बी लाइन खींची, फिर सी और डी खींची, अब फिर बीच में ये वाली खींची, तो इस तरह से ये आकृति बनी। इसको आप समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम पहला वाला। ठीक है, पहला वाला क्या है? क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है? कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। आपने पिछले क्वेश्चन में और चैप्टर जब हमने शुरू किया था वहां पे हम सब बता चुके हैं आपको आसन्न कोण। ठीक है, रेखी कोण, संपूरक कोण, ठीक है, ये सब बता चुके हैं आपको। अगर आपको याद होगा और आपने अच्छी तरह से वीडियो देखी होगी तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आइए देखें कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। क्वेश्चन मार्क है। क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है? ये पूछ रहा है कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। अब देखिए कोण 1 कौन सा है? यहाँ पे देखिए कोण 1 ये है और कोण 2 ये है। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग बना देते हैं। ठीक है, कोण 1 क्या है? ये वाला, ये ए भुजा है इसकी, ये ओ हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए ओ सी क्या है? कोण 1 है, ए ओ सी। और कोण 2 क्या है? सी ओ ई, सी ओ, और ये क्या हो गया? ई। ये क्या हो गया? कोण 1 और कोण 2। ठीक है, तो क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है? अब आसन्न कोण होने के लिए क्या चाहिए? आसन्न कोण होने के लिए क्या चाहिए? ऐसे दो कोण, आसन्न कोण की परिभाषा देखिए। आसन्न कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा क्या हो? एक ही हो। तो ये कोण है ए ओ ई। इसके अंदर देखिए ये क्या है? इनकी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ओ सी। इन दोनों कोणों के उभयनिष्ठ भुजा ये है, और शीर्ष क्या है? ओ है। ये शीर्ष, इसका भी शीर्ष है और इसका भी शीर्ष, इस दोनों कोणों का एक ही शीर्ष है। ठीक है, ये ओ, और इन दोनों कोणों के बीच में जो ये भुजा है ये क्या है? ओ सी। ये क्या है? इनकी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इन दोनों कोणों की तो आसन्न कोण होने के लिए क्या चाहिए? दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा एक ही हो, एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाए जाते हैं, या एक दूसरे के आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, तो इनमें कंडीशन बन रही है। ठीक है, कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है, हम लिखेंगे हाँ है। हाँ है। क्यों है? क्योंकि इनका, इन दो कोणों की शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा क्या है? एक ही है।
क्या है, शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा एक ही है। उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ ये हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं कि उभयनिष्ठ भुजा यहाँ हो रही साइड में, बीच में होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा सेंटर में होनी चाहिए दोनों की। एक कोण इसका बन रहा, एक कोण इसका बन रहा, ये हटा देंगे तो कोई भी ना एक कोण बनेगा ना दूसरा कोण बनेगा, ठीक। इसलिए ये उभयनिष्ठ भुजा दोनों के लिए कॉमन है। तो आसन कोण है, ठीक है। हमने लिखना हाँ है, क्यों है हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। अब आइए दूसरे वाले पे। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या कोण AOC कोण AOE का आसन है, आसन है या आसन कोण है, कोण AOE। अब देखो कोण AOC कौन सा है इसमें, कोण AOC, देखिए A ये O हो गया, ये C हो गया, ठीक है, ये O हो गया, कोण AOC, कोण AOC, ठीक है। यहां हमने बना दिया कोण AOE का आसन है, AOE का, AOE देखो AO यहीं पे वही कोण बने जो हमने पहले बनाया था, ठीक है, AOE। अभी हमने इससे पहले किया आसन कोण होने के लिए उभयनिष्ठ भुजा और शीर्ष कॉमन होने चाहिए, ठीक है, एक ही शीर्ष होना चाहिए। इस कोण, ये कोण क्या बोले, AOC, AOC, एक कोण तो ये हो गया AOC, ठीक है, ये वाला। दूसरा होगा AOE, AOE ये पूरा वाला हो गया, एक तो पूरा हो गया और एक सिर्फ ये हो गया, ठीक है। तो शीर्ष, तो इसमें क्या हो रहा है, इनका जो शीर्ष है O है, ये तो ठीक है, ये तो दोनों को कॉमन है, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ भुजा नहीं हो रही इस वाले AOE की। तो ये क्या होगा, क्या AOC कोण AO का आसन है, तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, कोण AOC कोण AOE का आसन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका शीर्ष तो एक है लेकिन उभयनिष्ठ भुजा एक नहीं है, इसकी जो उभयनिष्ठ भुजा है नहीं है। ये तो कोण AOC है और एक कोण AOE ये पूरा है, इसलिए इनकी इस वाले कोण की उभयनिष्ठ भुजा एक नहीं है। इसका मतलब ये एक दूसरे के आसन कोण नहीं है, ठीक है। ऐसा हमने आंसर में लिखना है, ठीक है। और इस तरह से आपको हमने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब आइए आगे थर्ड वाला। थर्ड वाला देखिए, क्या कोण COE एवं EOD रेखिक युग्म बनाते हैं। अब देखिए रेखिक युग्म, रेखिक युग्म हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में आपको बताया रेखिक युग्म कैसा बनता है। एक सीधी लाइन पे अगर दो आसन कोण बन रहे हैं तो वो एक दूसरे के रेखिक युग्म होते हैं। ये सीधी लाइन का मतलब ये सीधी लाइन, ठीक है, 180 डिग्री। लेकिन इस पे अगर दो आसन कोण बन रहे हैं, आसन कोण हमने अभी पहले बताया जिनके शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा एक ही हो, ठीक है। ये भी आसन कोण हो गया, इसका इसका, और ये इसका आसन कोण हो गया, ठीक है। तो क्या कोण COE EOD का रेखिक युग्म बनाते हैं। अब आइए हम इसके हिसाब से देखते हैं। COE सबसे पहले COE कौन है, COE देखो COE, ये हो गया C, ये हो गया E, ये हो गया O, ठीक है। COE ये कोण COE बना दिया। एवं EOD देखो EOD के तो कॉमन है ये, और D सीधा नीचे आ रहा, ठीक है, D ये नीचे आ रहा, ठीक है, ये हो गया आपका D। अब हमें मालूम है कि रेखिक युग्म क्या हो, अगर सीधी लाइन पे अगर दो आसन कोण बन रहे हैं तो एक दूसरे के रेखिक युग्म बनाते हैं। तो ये क्या लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, ठीक है। इस पे ये कोण बन रहा है, ठीक है, एक कोण ये बन रहा, एक कोण ये बन रहा, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आसन कोण। इसका मतलब दो आसन कोण अगर एक सीधी रेखा पर कोण बनाते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं, और इसको रेखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। तो COE EOD का रेखिक युग्म बनाते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ बनाते हैं,
कैसे बनाते हैं? क्योंकि ये जो है COE, ये COE EOD ये लाइन होगी सीधी, ठीक है, और ये इस पे एक कोण बन रहा है। तो हालांकि आसन्न कोण है एक दूसरे के, लेकिन एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो क्या होता है? रेखिक युग्म कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको थर्ड वाला करना है, ठीक है। तो शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब करते हैं हम चौथा वाला। क्या कोण BOD एवं DOA संपूरक हैं? देखो, संपूरक कोण, संपूरक, एक तो पूरक होता है, दूसरा होता है संपूरक। संपूरक कोण में दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए, संपूरक कोण होने के लिए दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन पे। क्या कोण BOD, बी किधर है? BOD, देखो BO, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका O, ये BOD बना दिया हमने। और DOA ए किधर है? इधर है, इधर आ रहा सीधा, ठीक है। क्या आ रहा? इधर आ रहा। तो ये देखिए सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, और ये पूरा कितना है? 180 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो क्या कोण BOD एवं DOA संपूरक हैं? तो हम लिखेंगे हाँ है, हाँ है, क्योंकि ये पूरा 180 का है और इन दो कोणों का योग क्या हो रहा है? इन दो कोणों का योग क्या हो रहा है? 180 डिग्री हो, क्योंकि एक सीधी लाइन पे है। तो ये कोण ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ठीक है। तो अगर ये हो सकता है ये 90 हो, तो ये दूसरा भी 90, या ये अगर 100 होगा तो ये क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। तो दोनों का योग क्या होना चाहिए? 180। तो ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन का मतलब 180 डिग्री। तो ये कोण बंट रहे हैं दोनों, ये एक दूसरे की क्या है? संपूरक। क्या कोण BOD DOA संपूरक है? तो हम लिखेंगे हाँ संपूरक हैं, इस तरह से, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या कोण एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है? कोण एक का, देखो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। हमने आपको बताया, जब अगर दो कोण ऐसे बन रहे हो, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को अगर ऐसे काट रही, तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? अगर ये कोण A है, ये कोण B है, तो कोण A कोण B का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो। सम्मुख माने सामने, आमने सामने। अगर ये कोण 60 डिग्री का होगा तो ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है, इस तरह से। तो कोण एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। इस जो आकृति है हमें इसमें देखना है कि कोण एक कोण 4 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। देखिए कोण एक ये है, ठीक है, कोण 4 ये। तो ये आकृति भी ऐसी तो बनी हुई है, ऐसी। देखो ये लाइन ऐसी और ये लाइन ऐसी, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, सिर्फ ये और है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कोण एक ये है, कोण एक, ये कोण 4 है, ये कोण 4 है। तो कोण एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है, तो हम लिखेंगे हाँ है, हाँ है। क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के सम्मुख है, सामने, आमने सामने। तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर ये एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो ये सपोज ये कोण कोई 5 है, ये 6, तो ये भी एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 60 होगा, ये 80 होगा, ये भी 80 होगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब एक दूसरे के आमने सामने। अगर दो लाइनें इस तरह से हम खींचते हैं एक दूसरे से ऐसे, तो ये कोण इस कोण का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो जाएगा, ठीक है, सम्मुख कोण,
ठीक है। इससे भी सम्मुख कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो जाएगा। इस तरह से चौथा वाला, पांचवा वाला का आंसर ऐसे हाँ है। अब इसका अंतिम वाला, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? कोण 5, देखो हमने अभी आपको बताया ये कोण बन रहे, ठीक है। ये कोण क्या है? 5 है। ये कोण 1 है, ये कोण 4 है, ठीक है। तो इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या था? 4 था, इसके सामने, ठीक है। 4 का 1 है, 1 का 4 है, तो 5 के सामने क्या आ रहा है? देखो, अगर ये C है, ये D है, ये A है और ये B है, ठीक है। इस तरह से तो 1 का 4 बना, तो 5 का कौन सा होगा? 5 के सामने कौन सा कोण है? ये वाला C, ये बीच में O है, ठीक है, COB। तो 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? 5 का, तो हम आंसर लिखेंगे कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, कोण क्या है? कोण COB है, कोण COB है, ठीक है, COB, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होगा? ये हो गया, ठीक है। ये COB, ये भी एक कोण है COB, इसका कोण 5 का AOD का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने, हाँ और ना में। लेकिन आपको पता होना चाहिए आसन्न कोण क्या होते हैं, रेखिक युग्म क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, ये सब आपको पता होगा, तभी आप इन क्वेश्चन को सही ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने आपको चैप्टर, जब हमने शुरू किया था इस चैप्टर का, हमने आपको इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें आपको वहां पे बता रखी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देखिए और अच्छी तरह से इनको समझिए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न 9 अब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आइए प्रश्न 10 हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।